वेलकम टू द चैनल एग्रीहोलिक्स। तो सॉइल साइंस के कुछ सवाल हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो लेकर हम लोग आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पूछ रहा है केमिकल नेचर ऑफ डीएपी। केमिकल नेचर डीएपी का क्या होता है? तो केमिकल नेचर जो डीएपी का होता है वो होता है एसिडिक होता है। तो डीएपी का जो फुल फॉर्म है उसको बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये हो गया NH4 होल टू HPO4। अब ये क्या होता है डायमोनियम फॉस्फेट? तो नाइट्रिफिकेशन होता है तो H प्लस रिलीज होता है, और जिससे कि देखो अमोनियम भी नाइट्रिफिकेशन के थ्रू गुजरता है, और ड्यूरिंग नाइट्रिफिकेशन हाइड्रोजन प्लस रिलीज होता है, और जिससे कि सॉइल का पीएच कम हो जाता है, जिससे कि इस फर्टिलाइजर को हम लोग एसिडिक फॉर्मिंग फर्टिलाइजर कहते हैं, एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर कहते हैं। इसमें 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस होता है। ठीक है। द मेजर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड क्या होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ह्यूमिक जो सब्सटेंस होता है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू के कारण होता है सॉइल में। तो देखो ये जो बना होता है, इसमें मेजर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये ऐसे भी दिया रहेगा COOH। और क्या होता है? फिनोलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप OH। तो इन्हीं मेन जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं यही होते हैं, और इनका क्या होता है ना, हाई कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है, हाई कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एक्सचेंज कैपेसिटी। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन होता है ना, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल पे भी डिपेंड करता है। मतलब क्या टेक्सचर है, टेक्सचर कैसा है सॉइल का, किस डेप्थ पे सॉइल है, ड्रेनेज वैसा कैसा है, फर्टिलिटी उसकी कैसी है, फर्टिलिटी है, एक्सटर्नल लैंड फीचर पे भी डिपेंड करता है। मतलब उधर का स्लोप, इरोजन, और इसमें कितने स्टोन है नहीं है, इस सब पे भी। और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी उसके लैंड यूज को कम या ज्यादा करता है, जैसे क्लाइमेट। फिर हो गया वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, और जो भी इरोजन हार्ड। तो आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ द अबव। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉइल सर्वे, जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है सॉइल सर्वे का वो क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आप सॉइल डाटा को इंटरप्रेट समझिए, जिससे कि आप उसका खेती में अच्छा इस्तेमाल कर सकें। आप सॉइल को समझिए विथ रिस्पेक्ट टू द जेनेसिस, उसका उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो कैसे कैसे बना है। इस चीज को समझने के लिए आप उसमें न्यूट्रिएंट सप्लाई पावर को समझने के लिए भी आप सॉइल सर्वे करवाते हैं। तो यहाँ आंसर ऑल ऑफ द अबव जाएगा। व्हाट डज BN डिनोट? BN क्या होता है ना, बी से हो गया तो बी तो हो गया बी होराइजन, बी होराइजन। ठीक है। और N का मतलब होता है सोडियम, सोडियम एक्युमुलेशन ऑफ सोडियम या एक्सचेंजेबल सोडियम, एक्सचेंजेबल एक्सचेंजेबल सोडियम। ऐसे ही BT होता है,
बीटी क्या होता है, बीके क्या होता है, बीसीए क्या होता है, ऐसे पूछ देगा। बीएन तो बता दिए, तो बीटी होता है एक्युमुलेशन ऑफ क्ले। टी मतलब एक्युमुलेशन ऑफ क्ले। बीटी, बी होराइजन विथ एक्युमुलेशन ऑफ सिलिकेट क्ले, तो ये बीटी हो गया। एक्युमुलेशन ऑफ कार्बोनेट्स, ये हो गया बीके। ठीक है, तो यहां आंसर जाएगा बीएन, बी होराइजन विथ एक्युमुलेशन ऑफ सोडियम। हाउ मेनी इपिपेडॉन्स आर यूज्ड टू डायग्नोस सॉइल इन सॉइल टैक्सोनॉमी? तो कितने इपिपेडॉन्स हैं? इपिपेडॉन्स क्या होते हैं? डायग्नोस्टिक सरफेस होराइजन है, जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको क्लासिफाई किया था। यह मेनली बेस्ड होता है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल सरफेस, जैसे कि आपको कलर, ऑर्गेनिक मैटर, बेस सैचुरेशन और उसका थिकनेस के आधार पे 9 तरह के इपिपेडॉन्स किए गए हैं। जैसे मौलिक होता है, अम्ब्रिक होता है, एंथ्रोपिक होता है, हिस्टिक होता है, पॉलिस्टिक होता है। तो पूरे 9 तरीके के अगर इपिपेडॉन्स, ऐसे इंडोपेडॉन्स होते हैं। इंडोपेडॉन्स भी 19 to 20 इंडोपेडॉन्स होते हैं। सॉइल विथ लो बेस स्टेटस आर क्लासिफाइड इन सॉइल ऑर्डर, होता है ना, ये ऑक्सीजोल और अल्टीसोल, इनका लो बेस स्टेटस होता है। कैसे? बेस स्टेटस का मतलब क्या होता है? बेस स्टेटस का मतलब होता है कि सॉइल एक्सचेंज साइट पे बेस, लो बेस स्टेटस का मतलब सॉइल एक्सचेंज साइट्स पर, सॉइल एक्सचेंज साइट्स पर कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम +2, पोटासियम प्लस सोडियम, इन सब की मात्रा एक्युमुलेट होना। बेसिक कटायंस जितने भी होते हैं, जनरली बेसिक कटायंस, ये सब क्या है? बेसिक कटायंस है, बेसिक कटायंस। तो अल्टीसोल्स का भी क्या होता है ना, लो बेस ये होता है, स्टेटस होता है। और ऑक्सीसोल का भी, क्योंकि हाईली एक्सट्रीमली वेदर ट्रॉपिकल सॉइल में होते हैं, जिससे कि इनका भी बेस बहुत कम होता है। अल्टीसोल का और ऑक्सीसोल का दोनों का यही स्थिति है। रिमोट सेंसिंग डाटा इज जनरली यूज्ड इन सॉइल सर्वे फॉर, रिमोट सेंसिंग डाटा जनरली यूज किया जाता है सॉइल सर्वे डाटा, सॉइल सर्वे में वो किस लिए किया जाता है? आप सॉइल की बाउंड्री को आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉइल मैप यूनिट को आइडेंटिफाई करने के लिए, एस्टेब्लिशिंग टैक्सोनॉमिक यूनिट को। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर जाएगा। टोपोग्राफिकल मैप शोज, टोपोग्राफिकल मैप क्या शो करता है? तो ये शो करता है आपको कॉन्टूर्स और एलिवेशंस, कॉन्टूर्स और एलिवेशन बताता है टोपोग्राफिकल मैप। विच ऑफ द फॉलोइंग चेन इज अवेलेबल इन द लेंथ ऑफ 20 और 30 मीटर? यहाँ गंटर चेन नहीं आंसर, जहां से क्वेश्चन उठाया गया वहां गंटर चेन दिया है। आप लोग बताइए कहाँ से उठाया गया है? तो ये गंटर चेन नहीं होगा, ये होगा मेट्रिक चेन। देखो गंटर चेन क्या होता है ना, ये होता है 66 फीट का। गंटर चेन 20 मीटर का होता है, इसको इसको 66 फीट भी कहा है, 66 फीट का। इंजीनियर चेन होता है वो 100 फीट का होता है। इंजीनियर कितना होता है? 100 फीट का होता है। 100 फीट बोले तो 30.48 सेंटीमीटर के, ये मीटर के करीब हो गया। मेट्रिक चेन ही जो होता है ना, कॉमनली आपको 20 मीटर का भी आता है और 30 मीटर का आता है। तो आंसर ये जाएगा। or imaginary line of constant elevation on the surface of ground is known as contour line, contour line। ठीक है, थैंक यू।